जय हिंद बच्चों, मैं एम के गुप्ता स्टडी पॉइंट से। और आज हम लोग क्लास कर रहे हैं रीजनिंग की और ये लेक्चर नंबर 3 है। रीजनिंग में हम लोग क्लास करने वाले कैलेंडर पढ़ रहे हैं। कैलेंडर में हम लोग जो क्लासें कर रहे हैं रीजनिंग की, जो हम किताब आपको पढ़ा रहे हैं, इस बुक से आपको रीजनिंग की क्लासें आपको दे रहे हैं इस किताब से। और इस किताब से आपको लाइन बाय लाइन प्रत्येक चैप्टर को, चैप्टर बाय चैप्टर को समझा रहे हैं। और अभी हम क्लास में कहाँ तक पहुंच चुके हैं, रीजनिंग पढ़ा के आपको कैलेंडर में प्रवेश कर चुके हैं। और कैलेंडर आपको हम पढ़ा रहे हैं लेक्चर नंबर 3। और क्लास को रोक नहीं रहे, एकदम स्पीडली क्लास को दी जा रही है। और 1 घंटा कंटिन्यू क्लास दी जा रही है, मात्र फी 300 रुपया में। और इसकी टाइमिंग है 11 बजे से क्लासेस दी जा रही है। एक बार क्लास ज्वाइन करें, देखें कि आपको रीजनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हर तरह के रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, सारे रीजनिंग को आपको कॉन्सेप्ट को दी जा रही है, समझा रही है। आज देखते हैं क्लास में लेक्चर नंबर 3 में। और हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 3 में इसकी फॉर्मूला क्या है, कैलेंडर की फॉर्मूला। देखिए, ऐसे वर्ष, शताब्दी वर्ष को छोड़ के, शताब्दी वर्ष को छोड़ के जो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, तो ऐसे वर्ष को अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। याद रखना, याद रखना, जो 4 से कट जाए, जो सन ईस्वी जो होगा यहाँ पे, जो 4 से डिवाइड हो जाएगा, उसको हम अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं, याद रखना इस बात को। हम लोग इसकी मैथ भी बनाएंगे, ध्यान से पहले समझेंगे। पहले मेन पार्ट्स ये इंपॉर्टेंट है, जो नोट्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप कॉपी कलम लेकर हम तैयार हो जाइए लिखने के लिए। इसको टोटल लिखिए, देखिए नहीं वीडियो, लिखें इस टॉपिक को, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट करेगा। ठीक है ना, ध्यान से। अगर वो टॉपिक दिखे कि हम इसको आधा पढ़ा रहे हैं, अधूरा पढ़ा रहे हैं, या हम कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ना देखें। लेकिन जैसा लग रहा है कि ये हमारे लेक्चर बाय लेक्चर हर एक टॉपिक दी जा रही है, रीजनिंग की हर एक चैप्टर बाय चैप्टर रीजनिंग दी जा रही है, तो आप इसको पूर्ण रूप से स्टडी करें। अगर आप किसी टीचर का भी वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं, वो भी वीडियो देखिए, लेकिन हमारी लेक्चर को देखिए कि इस कैलेंडर से रिलेटेड हम टॉपिक आपको क्या पढ़ा रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर आपको दे रहे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को दे रहे हैं, ध्यान देते हैं। तो जो चार से इसको कट जाए, जो 4 से कट जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। आगे देखते हैं, ऐसे शताब्दी वर्ष जो संख्या 400 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, ऐसे वर्ष को अधिवर्ष कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग को तो यह फंसा दिया क्वेश्चन। यहां कर रहा है 4 से विभाजित हो जाए, अब यहां कर रहा है 400 से डिवाइड हो जाए, 400 से डिवाइड हो जाए। अब देखिए, यहाँ 4 से डिवाइड की बात कर रहा है, यहाँ 400 से डिवाइड की बात कर रहा है। तो जो 400 वाला होगा उसको शताब्दी वर्ष में बोलेंगे, और जो 4 से डिवाइड होगा उसको शताब्दी वर्ष छोड़कर अधिवर्ष बोलेंगे। फिर से 4 से कट जाए, 4 के पास से कट जाए, लेकिन जो होना चाहिए क्या होता है, शताब्दी वर्ष को छोड़कर। आज जो 400 से कट जाए वो शताब्दी वर्ष होता है। दोनों अधिवर्ष कहलाता है, दोनों अधिवर्ष कहलाता है। बातें दोनों दिमाग पर रखना है आपको। ये 4 से कट जाएगा, ये 400 से कटने की बात हो रही है, दोनों का अलग अलग बातें हो रही है। लेकिन ये शताब्दी वर्ष नहीं है, ये शताब्दी वर्ष है, और आगे मिलेगा। अब ये ध्यान से देखें आप इसको। ऐसे वर्ष जो अंक 4 से पूर्ण विभाजित नहीं होते हैं, जो नहीं कटे, ऐसे वर्ष को साधारण वर्ष कहते हैं। इसको 400 से, सॉरी 4 से भागा दीजिएगा तो ये कभी नहीं कटेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, साधारण वर्ष कहेंगे। जो 4 से भागा देने पर नहीं कटे उसको हम क्या बोलेंगे, साधारण वर्ष कहते हैं। और जो 400 से नहीं कटे, अब 400 से नहीं कटे, उसको भी साधारण वर्ष कहते हैं। अब लो, आप सोचेंगे कंफ्यूज हो गए हम लोग। अब सोचे कंफ्यूज, यहाँ 4 से कट जाए, यहाँ 400 से कट जाए, या 4 से नहीं कटे, या 400 से नहीं कटे, दोनों में अंतर है। इसके लिए सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट है परिभाषा याद करना। जब तक ये परिभाषा नहीं याद होगा तब समझ नहीं पाएंगे। अब बचपन में क्लास करते थे, कोई सवाल आता था, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, तो आपको परिभाषाएं याद थी। सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 के पास से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जो 2 से ना कटे विषम संख्या कहते हैं। सेम वही कहानी यहाँ भी अपनाना पड़ेगा, थोड़ी सी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जो बचपन की क्लासें किए थे हम लोग, बड़ी मन से परिभाषा याद करके आते थे क्लास में, और समझ में आ जाती थी हर एक टॉपिक सर का। इसी तरह यहाँ पे भी हर एक टॉपिक की परिभाषा थोड़ा सा याद रहेगी, तो मैथमेटिक्स कहीं नहीं फंसेगा, रीजनिंग कहीं नहीं फंसेगा, और आपको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। एमटीएस के जो एग्जाम है, एसएससी है, एसएससी सीजीएल है, सीएचओ, मैंने एसएससी की जितनी विभाग है सभी विभागों में रीजनिंग पूछे जाते हैं। बिहार पुलिस का एग्जाम हो, बिहार दरोगा का एग्जाम हो, बिहार के किसी भी एग्जाम हो, स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, उसमें बिना रीजनिंग 1 नंबर का रहे या 2 नंबर का रहे या 25 नंबर का पूछे या 50 नंबर का पूछे,
कितना नंबर का पूछे, रीजनिंग पूछे जाते हैं और रीजनिंग से बच्चे डरते हैं, किसी में भी टिक मार देते हैं 4 ऑप्शन में। नहीं, उसको ध्यान से पढ़े। मात्र 300 रुपया में आपको रीजनिंग ऑफलाइन क्लास में आपको दी जा रही है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में इसको फी बहुत कम रखी जाएगी। और ऑनलाइन क्लास में लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्दी, और हम कोशिश में है कि इस बोर्ड को हटा के डिजिटल बोर्ड भी लाने के कगार पे हैं कि आपको डिजिटल बोर्ड से सारी चीजें आपको दी जाए। तो आप इस टॉपिक को देखें, पहले परिभाषा को याद करें कि हमने क्या पढ़ाया, क्या समझाया। एक बार रिपीट हो रही है, 4 के पहाड़ा से कट जाए उसको हम अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। लेकिन यहां जो ये लिखा गया सन ईस्वी, ये शताब्दी वर्ष नहीं होना चाहिए, याद रखिए, शताब्दी वर्ष को छोड़ के। अब 400 से ये कट जाएगी, 400 से कट जाएगी, लेकिन ये जो है शताब्दी वर्ष है। कैसे पहचानेंगे कि शताब्दी वर्ष कौन है, शताब्दी वर्ष नहीं है? सिंपल सा है, जो 400 से कट जाए वो शताब्दी वर्ष है, और जो 4 से कटे वो शताब्दी वर्ष नहीं है। समझ में आ गया? जो 400 से कटे शताब्दी वर्ष है, जो 4 से कटे, जो 400 से कटे शताब्दी वर्ष है, और जो 4 से, केवल 4 से कटे वो शताब्दी वर्ष नहीं है। अगले, जो 4 से नहीं कटे, 4 से नहीं कटे वो साधारण वर्ष है, और जो 400 से नहीं कटे वो भी साधारण वर्ष है, वो भी साधारण वर्ष है। इस तरह से हमने आज के लेक्चर में, तीसरा लेक्चर में हमने कैलेंडर के बारे में पढ़ा और आपको समझ में आया होगा। हमें आशा है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और प्रत्येक वीडियो को आप ध्यान से पढ़ेंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। हर एक लेक्चर बाय लेक्चर आपको कैलेंडर के टॉपिक आपको दी जाएगी। लेक्चर 4 के लिए अगले दिन क्लास हम लोग उसको पढ़ेंगे। आज की जो दिन है, आज की जो तारीख है, जिस तारीख को आज हमने अपनी क्लासेस स्टार्ट की है आपको रीजनिंग पढ़ाने की, 28 तारीख है। और इस समय बिहार में बम्पर वैकेंसी आ रही है, लोकसभा विधानसभा के चुनाव होने वाली है। आप रीजनिंग से डरे नहीं, रीजनिंग को समझे। मैथमेटिक्स की भी वीडियो डाली जाएगी, मैथमेटिक्स का लेक्चर बाय लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर को उसकी वीडियो डाली जाएगी, आप उसको बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ बिहार एसएससी की जो वैकेंसी आई हुई है उसकी एग्जाम्स होने वाली है, आपको पता है 2 माह के अंदर में एग्जाम हो जाएगा, या तो अप्रैल में एग्जाम हो या तो मई में एग्जाम हो। उसकी ना यहाँ आपको जो क्लासेस दी जा रही है, आपको बिहार एसएससी वाले जो बच्चे होंगे, यहाँ पे आपको सेट भी बनवा के आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है और प्रत्येक क्वेश्चन को समझा समझा के दिमाग में आपको डाली जा रही है। बिहार एसएससी की जो बैचें हैं, ये 10 मार्च से बिहार एसएससी का बैच स्टार्ट हो जाएगा और बच्चों को यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी कराई जाएगी और प्रैक्टिस सेट में आपको प्रैक्टिस भी दी जाएगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट हर एक टॉपिक याद रहे। जय हिंद सभी बच्चों।